अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए आज हम बात करेंगे प्रोग्राम कोरोना पर वज़ीर आज़म की मीटिंग के बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर के अंदेशों पर रियासतों के वज़राए आला यानी चीफ मिनिस्टरों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जहां 100% टीका अंदाजी को यकीनी बनाने की बात की, वहीं हिंदुस्तान में तैयार होने वाले टीकों को दुनिया भर में कबूलियत की सनद मिलने पर सताइश भी की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने इजलास में ऐसा तासुर दिया है कि कोरोना से निपटने में मरकजी हुकूमत का कोई रोल नहीं होगा और जो कुछ भी करना है मुकामी सतह पर रियासती हुकूमतों ही को करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुकामी सतह पर पाबंदियों और तहदीदात के ताल्लुक से रियासती हुकूमतों को फैसला करने को कहा है और कहा है कि इस बात को भी यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि लोगों का रोज़गार और ज़राए आमदनी भी मुतासिर होने ना पाए। यह इजलास ऐसे वक्त में मुनक्किद हुआ है जब मुल्क में डेली तकरीबन 2 लाख अफराद कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। हालांकि इस बार मुतासिरीन की तादाद बढ़ रही है लेकिन अमवात की शरह बहुत कम है। साबिक़ा 2 लहरों में यौमिया हज़ारों अफराद इस वायरस की वजह से अपनी जिंदगियां गंवा रहे थे। लाखों अफराद इसकी वजह से मुल्क में फौत हुए हैं। मुल्क ने इंतहाई बेबसी के साथ देखा है कि साबिक़ा 2 लहरों में किस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई थी। लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक दस्तयाब नहीं थी। दवाखानों में मरीजों को शरीक करने तक के लिए जिद्दोजहद करना पड़ रहा था। लोग रास्तों में पड़े थे और एक एक सांस के तक मोहताज हो गए थे। हिंदुस्तान के गैर सरकारी तंजीमों और फलाही इदारों ने दोनों लहरों में जिस तरह की नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं वो काबिल सताइश हैं। इनकी वजह से सूरत हाल बेतहाशा संगीन होने से बच गई थी। फिर भी मुल्क में वो मंजर देखने में आए हैं जो आज़ादी के 7 दहों में देखने में नहीं आए थे। गंगा नदी में नाशें बह रही थी। गंगा के किनारे रेत में नाशों को दफन कर दिया गया था जो बाद में ऊपर आ गई थी। शमशान घाटों में आखिरी रसूमात के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा था। इंतहाई अफरा तफरी का माहौल था जो मुल्क में कभी देखा नहीं गया था। अब जबकि तीसरी लहर ने सर उभारना शुरू कर दिया है और ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से यह फैलाव बहुत तेजी से हो रहा है और माहिरीन की जानिब से भी खबरदार किया जा रहा है कि हालात किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकते हैं। दवाखानों पर दबाव में इजाफा हो सकता है और वायरस की अलामत को मामूली ना समझा जाए। इस सूरत हाल में हुकूमतों की सारी तवज्जो टीका अंदाजी पर मरकूज हो गई है। 100% यानी 100% टीका अंदाजी को यकीनी बनाने के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं। टीका अंदाजी की अहमियत अपनी जगह ज़रूर है और इस पर ख़ास तवज्जो दी जानी चाहिए, लेकिन दवाखानों को भी आइंदा दिनों में पैदा होने वाली इम्कानी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रखने के लिए कुछ नहीं किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जायज़ा इजलास में भी दवाखानों की सूरत हाल पर गौर नहीं किया गया। ये नहीं देखा गया कि ऑक्सीजन की सहूलत में किस हद तक बेहतरी पैदा की गई है। साबिक़ की बनिस्बत अब तक बिस्तरों की तादाद में कुछ इजाफा किया गया है या नहीं। अद्वियात के ज़खायर किस हद तक पूरे किए गए हैं। मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ी हुकूमतों के माबैन इस मसले पर क्या कुछ तबादला ख्याल हुआ है, क्या कुछ इश्तराक करते हुए सूरत हाल को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी गई है, इसकी वजाहत नहीं हुई है। ये बुनियादी इक़दामात हैं और इन पर भी ख़ास तवज्जो की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब वायरस शिद्दत अख्तियार कर जाए तो सिर्फ टीका अंदाजी पर इक्तफ़ा नहीं किया जा सकता। अवाम को इस वायरस से सेहतयाबी की तरफ लाने पर भी तवज्जो करनी होगी। इस इजलास में खुद वज़ीर आज़म ने यह एतराफ़ किया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट तवक्को से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से फैल रहा है। सभी को चौकस रहने की ज़रूरत है। यकीनी तौर पर चौकसी ज़रूरी है और मुमकिन हद तक एहतियात बरत कर इससे बचने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता इस वायरस ने भी तेज़ी और शिद्दत अख्तियार करते हुए अवाम को दवाखानों से रुजू होने पर मजबूर कर दिया तो क्या कुछ तैयारी है, इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। हुकूमतों को भी इस ताल्लुक से पूरी तैयारी करने की हिदायत देने की ज़रूरत है और मरकज़ी हुकूमत से भी किसी भी वक्त हर मुमकिन मदद की फराहमी के लिए मनसूबा तैयार रखा जाना चाहिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें।